आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना बेहतरीन एक्साइटमेंट के साथ में, जुनून के साथ में मुझे इनवाइट किया आप लोगों ने। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जो है राहुल गुप्ता सर ने होस्टिंग किया और ग्रेट लीडरशिप भी इस टाइम कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस जबरदस्त होस्टिंग के लिए, कि आज वो बेहतरीन होस्ट भी बन चुके हैं और एक कह लीजिए कि एक ऐसे लीडरशिप भी कर रहे हैं जहां पर तमाम ऐसे यूथ को सपोर्ट कर पा रहे हैं, यूथ का एक ऐसे हौसला बुलंद कर पा रहे हैं जहां पर उनके जैसा बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, जो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो है अजय आईचंद सर भी सपोर्ट किया, तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पहली बार सर ने भी हमारे सेशन के लिए उन्होंने प्रमोट किया। तो थैंक यू सो मच अजय आईचंद सर कि आपने हमको इनवाइट किया। और आज हमारी एक जो सेकंड हमारे जो साथ में थी बबीता पटेल मैम भी, वो भी आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनारस से बिजनेस को कर रही है और आने वाले समय में बहुत ही कह लीजिए एक आयरन लेडी बन करके आने वाली है, एक ऐसी लीडर जो कि तमाम महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनेंगी, तमाम महिलाओं के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन बनेंगी जो ये बोल रहा होगा कि इनकी वजह से हमारी लाइफ बदली है, इनके एक मार्गदर्शन की वजह से, एक शब्द की वजह से इनकी लाइफ बदली है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स को, और जितने भी पैनल पर लीडर हैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी लोग बेहतरीन लीडर हैं और बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोग इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं और इतने बेहतरीन तरीके से सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग मुझे सुनने के लिए इस पैनल पर आए हुए हैं। हमारे साथ में लगभग जो है 250 पार्टिसिपेंट हैं, तो आप सभी लोगों का वेलकम है, अभिनंदन है आज के इस जूम पैनल पर। और मैं मुकेश पटेल स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं कि मैं कभी किसी को सिखाने के लिए नहीं आता हूं, सिर्फ हमारा एक मकसद होता है सीखने का, और वो मैं जीवन पर्यंत करने वाला हूं सीखने के लिए, क्योंकि हमारा मार्ग सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि अपने आप को एक ऐसी बुलंदी पर लेकर के जाने का जहां पर हर एक लीडर के अंदर की जो अच्छाइयां हैं, जो एक विजेता बनने के लिए जरूरी होता है हर एक लीडर का, वो हमारे अंदर आ सके। और वो तभी हो पाएगा जब हम हर एक लीडर से, हर एक शख्स से सीखेंगे। तो सिर्फ इसी मकसद से मैं सिर्फ काम को करता हूं और इस चीजों को हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारी चीजें, हमारे अंदर वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट्स हो सके। तो वो बहुत अच्छे से होता भी है, क्योंकि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि हमारा सेशन लगा हुआ है, तो ज्यादा देर न करते हुए आज मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं, और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक लेंगे, और टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है, और उस टॉपिक से मैं भी बहुत सारी चीजें आज सीखने वाला हूं आप लोगों के साथ में। और उस टॉपिक को सीख करके हम सभी लोग एक बूम करने वाले हैं, रॉक करने वाले हैं इस बिजनेस में, अपने लाइफ में। और हो सकता है आने वाला समय हम सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुलंदी को लेकर के आए और एक हिस्ट्री क्रिएट हो। तो जैसा कि मेरा नाम मुकेश पटेल है और मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं वर्किंग था, और कई सारे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब को मैंने पेपर को दिया, क्विट किया, ज्वाइनिंग लेटर आया, लेकिन किसी न किसी कारणवश से मैंने उस जॉब को रिजेक्ट किया। कई सारे ऐसे सिचुएशन आए, और इसी की वजह से हमारे घर में कभी कभी ये सिचुएशन आता भी है कि तुम्हारे पास में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, बार बार ऐसा करते हो, तुम समझ में नहीं आता तुम करना क्या चाहते हो, क्या ऐसा है कि जो तुम हमेशा इस चीज को कर रहे हो। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आते हैं, तो ऐसे हमारे साथ में कई सारे मौके आए। रिसेंटली हमने 2016 में यूपीएसआई 2016 मुकेश कुमार पटेल सन ऑफ मेल पटेल, आप सर्च कर सकते हैं इस रिजल्ट को, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि रिजल्ट में नाम है कि नहीं है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद मैंने इस जो है इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को मैंने अपनाया, और इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में नौकरी करना स्टार्ट किया। कह लीजिए एक ऐसे लाइफ स्टाइल से, एक ऐसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा जहां पर बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे मुसीबतें आए, जहां पर कई बार ऐसे सिचुएशन आए, हट जाने का मौका हुआ कि क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कई सारे सिचुएशन आए टूटने का। लेकिन हमेशा एक दिमाग में रहा कि नहीं, हम आए हैं तो करके ही जाएंगे, और उसी इरादे से लगा रहा और करता रहा। और आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं एक चीज की, जैसी लाइफ स्टाइल लोग नौकरी में
प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी में जैसी लाइफ स्टाइल का लोग ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, वैसी लाइफ स्टाइल को मैं छोड़ करके आया हूँ, रिजाइन दे करके आया हूँ। नौकरी में सारी एक सुविधाएं, हर एक चीज जो मिलनी चाहिए एक एम्प्लॉय को, वो सारी चीजें, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करने के लिए जो होनी चाहिए वो सारी चीजें मेरे पास थी और मुझे मिल रही थी। लेकिन वो सारी चीजों को मैं छोड़ करके, मैंने रिसेंटली, जब मैं कोलकाता का टूर हुआ था, उसमें जब ट्रेन बुक हुई थी लखनऊ से कोलकाता के लिए, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और अगस्त 2023 में मैंने इस जॉब को रिजाइन दे दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर के जॉब से मैंने रिजाइन दिया और उसके बाद मैंने कभी नौकरी की तरफ नहीं देखा। अपॉर्चुनिटी बहुत आई, सिचुएशन भी ऐसा आया कई बार कि सिचुएशन ऐसा आया कि कई बार जेब में पैसे नहीं होते थे खाने तक के लिए भी। कई बार सिचुएशन रोने तक का, मतलब बहुत विपरीत कंडीशन था। क्योंकि आप समझिएगा कि एक ऐसी लाइफ स्टाइल जहाँ पर सब कुछ हो, कभी कुछ करना ना पड़े, सिर्फ अपने बिजनेस जॉब में बस लोगों को सिर्फ क्लियर करना हो, और वहां के बाद फिर से जीरो बनो, और जीरो में ऐसी स्थिति हो कि खाने के लिए भी अगर आपको तरसना हो तो सोचो सिचुएशन क्या होता होगा। लोग तो यही सोचेंगे कि काश मेरी अच्छी, इससे अच्छी कई गुने अच्छी मेरी पिछली नौकरी थी। और रियल बता दें कि कई बार मेरे भी दिमाग में ऐसा आता था, लेकिन हमेशा एक ही होता था कि नहीं, हमें उस जॉब को फिर से उस दलदल में नहीं जाना है। और कई बार मौके आए बड़ी बड़ी कंपनियों का, जब आते थे तो मैंने सर के साथ में जिक्र भी करता, डिस्कशन भी करता था, सर इस कंपनी का ऑफर आया है। तो ये सब चीजें सिचुएशन आया, लेकिन मैंने कभी मुड़ा नहीं। और सिर्फ ये सारी चीज तब हो पाया जब हमारे ग्रेट मेंटोर रियल बता रहे हैं कि आज हमारे जीवन में अगर वो नहीं होते तो मैं आज नहीं होता। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कर पा रहा हूँ, और यह जीवन में मैं जो कर पाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से हो पा रहा है, और एक ही लीडर की वजह से हो पा रहा है, और एक ही मेंटोर की वजह से हो पा रहा है, जो हमारे ग्रेट मेंटोर है मिस्टर विनय सिंह। मैं इस बिजनेस में सिर्फ एक ही गुरु को पूजता हूँ, और हमारे लिए हर एक मार्गदर्शन में, हर एक सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ मैं, अगर कोई भी अगर मुझे कुछ पूछेगा और कोई बोलेगा किसके जैसा बनना है या किसको फॉलो करना है, कौन सा आपका मेंटोर है दुनिया के किसी भी कोने में, और चाहे जब पूछेगा तो सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति का नाम लूंगा, एक ही शख्स का नाम लूंगा, वो नाम लूंगा मिस्टर विनय सिंह का। क्यों? क्योंकि वो ऐसे, उनके अंदर वो लीडरशिप है, वो क्वालिटी है जो दुनिया में हर एक व्यक्ति को बदल देने वाले एक नेचर रखते हैं। तो थैंक यू करेंगे और धन्यवाद करेंगे सर का कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और आज मैं पूरी तरीके से, मैं हर एक मंच पे खड़े होकर के मैं बोल सकता हूँ कि मैं उस शख्स का डीएनए हूँ, उस शख्स के बिजनेस के इस आज पूरी तरीके से अगर बढ़ रहा हूँ, ऐसे शख्स के साथ में काम कर रहा हूँ जो दुनिया में दहाड़ रहा है। तो कोई इंजीनियर बहुत है, उनके इरादे बहुत मजबूत है, और उनके जो ड्रीम है, आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं उनके टीम में सारे लोग यही कहते हैं कि हमें भी इस ऑफर को, या फिर इस जो आपने रखा है इस प्राइज को, या फिर जो भी चीज है उसको अचीव करना है। तो थैंक यू सो मच मीना सर कि आपने आज मुझे इतना लायक बनाया, इस लायक बनाया, या फिर कह लीजिए मुझे ऐसा एजुकेशन दिया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं आज इस तरीके से मैं बोल पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आज हमारे ग्रेट जो लीडर है, ग्रेट मेंटोर है, गंगाराम सर, पांडे सर, सारे लोग और बहुत सारे से जो सीनियर लीडर है, उनको भी थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हर किसी लीडर से, हर एक गुरु से सीखने का ही मौका मिलता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और लेते हैं आज के नए टॉपिक को, और सीखते हैं एक नई जर्नी को, एक नए जो टॉपिक है, और एक नए तैयारी के साथ में अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तैयार करते हैं, और जीतते हैं उस मंजिल को, उस सफर को जो इतिहास बदल देने का काम करेगा, जो इतिहास को अचीव करने का काम करेगा। तो हम सारे लोग इस चीजों को अचीव करेंगे। तो जैसे ही हमारा जो टॉपिक होगा, अगर पीडीएफ शेयर होगा, तो आप जितने भी लीडर हैं, कोई भी कोर्स लीडर है, वो जरूर बता दीजिएगा। तो मैं जानना चाहूंगा क्या स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? यस सर, यस। थैंक यू सो मच। और एक बार और क्लियर करा दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? क्योंकि मैं अभी थोड़ा यस सा सर, क्लियर है। भी मीटिंग करके आ रहा था तो रास्ते में रुक गया हूँ। तो थैंक यू सो मच आपको कि बलता मैम।
तो आज का एक टॉपिक है, वो टॉपिक पर लिखा हुआ है बुल फाइटिंग। ये बुल फाइटिंग एक टॉपिक है और आपके सामने दिख रहा होगा कि एक ऐसा जो बुल है, कह लीजिए कि वो पूरी तरीके से गुस्से में है और आज इसी से हम लोग फाइट करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। तो चलते हैं आगे। इस टॉपिक के लेने का मकसद क्या है और इस टॉपिक को शेयर करने का क्यों है और मैं क्यों ले रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को बता दें, टॉपिक हमने लिया हुआ है हमारे ग्रेट जो कलीजे के गुरु है, जिनको मैं मानता हूँ और उनको बहुत शिद्दत से उनको फॉलो करता हूँ, तो वो है मिस्टर संतोष नायर जी। तो उन्हीं के एक टॉपिक से लिया हुआ एक पॉइंट है ये, तो बुल फाइटिंग। तो हम लोग चलते हैं और इस बुल फाइटिंग का एक और आगे चलते हैं। इसका जो है, इस पे लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। बुल फाइटिंग का ही एक सेकंड नाम है, दूसरा नाम है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा कैसे बढ़ोतरी कर सके, रिजल्ट कैसे ज्यादा पा सके, इसी पर है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं इस टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर बुल फाइटिंग। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब कि मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। इसका मतलब है कि आपका जो काम ज्यादा रिजल्ट पाना, ज्यादा अचीव करना। मतलब आप 1 घंटे का काम कर रहे हो तो आप 2 घंटे का काम आपके 10 घंटे के बराबर हो। दोस्तों एक तो इसका ये मतलब है, आगे है लिवरेज। लिवरेज का मतलब है मैक्सिमम रिजल्ट विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट। मतलब कि रिजल्ट ज्यादा मिले और काम करना पड़े। मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम। एंड सेकेंड पॉइंट है, लिवरेज का मतलब है मैक्सिमम रिजल्ट विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट। एफर्ट कम करना पड़े, रिजल्ट ज्यादा निकले। तो इसी टॉपिक को हम लोग शेयर करेंगे आगे आप लोगों के सामने। दोस्तों एक फोटो शेयर हो रहा होगा और इस पर लिखा हुआ बुल फाइटिंग और इसमें लिखा हुआ है योर रोड टू मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब आप है मेंटल मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का सारी चीजें काम करता है और हैप्पीनेस को डिसाइड करता है। अब दोस्तों इस टॉपिक को आपको जो है इस टॉपिक को शेयर करने का है। इसमें जो फोटो शेयर किया गया है इसमें लिखा हुआ है बुल फाइटिंग। मैसेज आया हुआ है कि बीच बीच में माइक जो वॉइस है क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब भी ऐसा होगा तो प्लीज आप हमको बता सकते हैं लीडर, तो उस चीज को हम कोशिश करेंगे कि सही हो जाए। तो एक टॉपिक है बुल फाइटिंग का, जिसमें एक चीज यहाँ पर बताया गया है कि अगर जैसे आप कि उसमें दिखाता है क्या, एक खेल होता है मनोरंजन का, जिसमें एक्टर क्या करता है, उस बुल के सामने एक रेड कलर का कपड़ा दिखाता है, दौड़ता है। तो बुल उसके सामने दौड़ता है उसको मारने के लिए। ओके। बुल जो है उसको मैसेज आ रहा है कि माइक, क्या ऐसा सभी लीडर्स के साथ में हो रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, थैंक यू दिनेश सर। तो क्या करता है वो, उसको मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि जब उसको खाया जाता है तो उसको क्या लगता है, उसके पूरे आंखों में रेडनेस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जिससे उसको मारने के लिए दौड़ता है। और इससे लाइफ में होता है, हमारे जीवन में होता है। जब कभी चलते हैं, जब कभी रोड पे चलते
हैं, हम भी क्या करते हैं जब रोड है तो कई बार सिचुएशन ऐसे आते हैं कि हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं, रास्ते को क्रॉस है तो इधर सिचुएशन ऐसा होता है कि कोई चल रहा है, पीछे से कोई ठोक देता है या फिर कोई टच कर देता है या फिर हम रास्ते से उड़ जाते हैं। अब हम किसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, हम किसी के प्लान दिखाने के लिए जा रहे होते हैं, दिखाने का हमारा मकसद क्या, हमें वहां से बिजनेस को निकालना है। बिजनेस कितना निकालना है, हमारे पास टारगेट होता है कि हम 10 लाख को ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, इससे हमारे दिमाग से है और हम करते हैं की वजह से क्या करते हैं, व्यक्ति से उलझ पड़ते हैं। हम उलझ पड़ते हैं कि नहीं, हमको आपने हमारी गाड़ी को कैसे ठोक दिया, क्या रीजन हुआ, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आता है और हम खेलता है। जैसे इस गेम में वो ही हमारा दिमाग खेलता है। हमारे दिमाग कैसे खेलता है इसके साथ में, वो खेलता है, दिमाग एग्जेजरेशन करता है, मतलब एग्जेजरेशन इसका मतलब होता है संयुक्ति। आप दिमाग भूल दिमाग आप दिमाग आपको झूठ बोलवा, नॉनसेंस भरी एक्टिविटी कराता है। पॉइंट दिया हुआ है, एंड नॉनसेंस। आप दिमाग आपसे ज्यादा झूठ, नॉनसेंस एक्टिविटी, नॉनसेंस भरी एक्टिविटी से ऊपर बोल, जैसे आप जनरेशन को क्रिएट है कि एक ऐसे देता है ईयर्स, मतलब कई दिमाग में कराता है। दिमाग में क्या होता है और आपके अंदर गुस्सा दिया, ऐसी बातें कर दिया जो कि जीवन में हमसे किसी ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन तुमने हमको ऐसा बोल दिया। दिमाग झूठ बोलता है, खेल खेलना स्टार्ट करता है और खेल इतना ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अब आगे आपके सामने एक टॉपिक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये है एक्सप्रेस, एक मॉडल है नफीजा जोसेफ, एक इंडियन बिगेस्ट, ऐसे एक फैशन डिजाइनर थी, मॉडल थी, जिसको जिसका अपने एक उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाती है और में क्या करती है, उस पार्टी में एंजॉय करते जाते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन उस पार्टी में एक सिचुएशन ऐसा आता है कि नौफिजा जो होती है उस पार्टी को छोड़ होटल में, और जिस होटल में रुकी होती है उस होटल में जाती है और अपने आप को एकांत में जब पाती है, अब जाते हैं, जब सुबह होता है देखते क्या है कि नौफिजा सुसाइड कर चुकी होती है और बाहर उसकी बॉडी को जब बाहर निकालते हैं, अब उस सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों, तो ये दिमाग के सामने खेलता है, दिमाग से करता है गलत चीजों के लिए। आप दिमाग
मैं सिर्फ गेस, इसके हस्बैंड से, इसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई कुछ बोला है, कान बैठी होगी, अब किया होगा। अब जीवन में जब तक से उसने सोचा कि आप भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरे साथ हमेशा इसने बदतमीजी किया, इसने ये किया, ऐसा बोला नहीं हो, दिमाग में आया होगा, होगा, जिसकी वजह से उसके पास दिखा और जाना पसंद था। और इसकी इसकी वजह से है, दुनिया से छोड़ करके चली जाती है। लेकिन अगर उसने यही एक एक्शन लिया होता, लेकिन अगर उसने यही का एक्शन लिया, उसने वेट किया होता, सुबह का मॉर्निंग का वेट किया होता, अपने पार्टनर से बैठी हुई होती, के साथ बैठ डिस्कशन किया होता कि तुमने ऐसा कि तुमने हमको अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल, अपने अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, लेकिन एक मिस्टेक जो उसके दिमाग में उसके साथ दुनिया में नहीं रही दोस्तों, इसी की वजह से आगे होती है, उसको हार्ट अटैक आता हो जाता है। ठीक, ऐसे तमाम आपके पास में एक और है, आप इंडिया का 90% यूथ है, इंडिया का 90% यूथ गार्जियन है। आप समझिएगा, इंडिया का एजुकेशन लाखों युवा युवा घर पे के लिए दोस्तों, लाखों युवा आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, इंडिया में यूथ की कितनी ज्यादा है, वजह से है। तो जो है, जो है तो इस दर्जन में वजह से लाखों युवा दिन नौकरी की तैयारी करते हैं। मुकेश सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर। थोड़ा सा सफर में इसकी वजह से हो सकता है। तो जब वो घर से निकलते हैं, एग्जाम का पेपर देते हैं, जब झूठ दिमाग उनके साथ देता है और ज्यादा फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से धर्म ले लेते हैं, एक बेवकूफी भरी एक्शन ले लेते हैं, और उस एक्शन की वजह से वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ का एंड हो जाता है। तो दुनिया में ऐसे जिन्होंने कोडिंग नहीं किया, जो
है स्टार दुनिया का उनकी लाइफ स्टोरी पढ़िएगा। जैक मा उनसे है जो सिचुएशन होता था, मतलब इतना जीवन में ऐसा था जिसकी वजह से उसके एक साइड का फेस पूरी तरीके से लटक गया, झुलस गया, और उसका सपना था एक्टर लकी करके रिजेक्ट करता है, बोलता है एक्टर के रूप में नहीं ले सकते हैं। लोग रिजेक्ट होता है, मानता नहीं है के रूप में लेते हैं सिर्फ बनी, और इसी मूवी का कई सारे सीरियल बने, और आज हॉलीवुड बहुत बन चुका है वो। आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, ऐसे हैं जिन्होंने उस सिचुएशन को फेस किया। हमें क्या करना है, किसी को करना है, जा रहे हो, जा रहे हो, डेमो निकालने के लिए आप जा सकते, आप जा सकते, लेकिन रिजल्ट आपके कम हो जाते हैं। ये तमाम सिचुएशन आते हैं जिससे प्रॉब्लम हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। दिमाग के डिसीजन की वजह से होता है, दिमाग जिसकी वजह से सिचुएशन होता है। सिचुएशन को क्या है से आप दिमाग की सुन लेते हो, और जिसकी वजह से तमाम समस्या हो जाती है। और इस सिचुएशन में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिचुएशन में करना क्या है, आपको इसको जियाज में रहना है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट इन समथिंग एंड डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व इट इन इट, मतलब कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जिसके लिए आपने काम करना किया, जिसके लिए आपने सियान को ज्वाइन किया, जिसके लिए आपने अपने अपलाइन के पास में जाने के लिए आपने सोचा कि आज अपलाइन आगे मजबूत करने के लिए आप चाहिए, युवा चाहिए, लोगों की मदद करने का, या तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास में, और वो हैंडल तब हो पाएगा जब आप मीटिंग्स को, प्लान को करेंगे, आप सकते हो, तो दोस्तों
लाखों व्यक्तियों कर सकते हैं। और दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं वो सिचुएशन बार बार के लिए आएगा, लेकिन आप टिके रहोगे, अचीव करोगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक डिसीजन लेना है और है हमें चाहिए हमें चीजें ले करके करके ही रहेंगे। तो हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है, एक ऐसा हमको निर्णय लेना है और हमेशा अपने दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले करके जाना है और हमें हमेशा जीतने का प्रयास करना है। और जब कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो, एक ऐसा mentor चाहिए अपने जीवन में चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो वो आपके जीवन में आपकी बात हो सकता है, आपकी बात है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके गुरु हो सकते हैं, हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। एक जीवन में जो आपको मिलेगा, जब ऐसा जब है कि आप नंबर ये ये जिसे जब आपके पास में एक ऐसे लीडर का नाम होना चाहिए, एक ऐसे शख्स का नाम होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको वो रास्ता दिखा सके। वो एक ऐसे लीडर का, एक ऐसे शख्स का आपके पास में नाम होना चाहिए। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो आपके पास में एक निर्णय लेने का एक संकल्प आपका याद होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, आपने यहाँ पर आए क्यों, आपने डिसीजन लिया क्यों। ये सारी चीजें आपके पास में ऑप्शन होने चाहिए। और आपको हमेशा, इसलिए आप एक ऐसा मेंटोर बनाइए अपने जीवन में, आप ऐसे एक शख्स को सिलेक्ट करिए अपने जीवन में जो आपका सपोर्ट कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपको रास्ता दिखा सके, जो आपको ये बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। आप 100% अचीवर्स बनोगे दोस्तों। आपको सिर्फ जब ये सब कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में एक विपरीत कंडीशन आए, आप आज ही डिसाइड करिए, आज आप डिसाइड करिए और आप सेलेक्ट करिए कि आपके लिए कौन सा उस शख्स है जो लॉयल है, जो लॉयल है, जो निष्पक्ष आपके लिए निर्णय लेगा, जो आपको एक सही डायरेक्शन देगा। वो कोई भी हो सकता है। आप उसको, आप अपना एक गुरु बनाइए, एक मेंटोर बनाइए। जब कभी सिचुएशन ऐसा आए आप उसकी मदद लीजिए, आप उसका सपोर्ट लीजिए। और आप उसे, जब भी ऐसा सिचुएशन, आप उसको फोन करिए, उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए। अगर जरूरत पड़े, अगर आपको लगता है कि आपको उनके सामने रोने से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी तो उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। और 100% आप अपने सिर्फ उसको, आपको दिमाग में एक ही चीज डालना कि आपको वो लक्ष्य हासिल करना है। जब डे वन में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो जो सपना लेकर के आप आए थे, आप सपना लेकर के आए थे अपने परिवार की गरीबी खत्म करने का। आप सपना लेकर के आए थे अपने माँ बाप को वो लाइफ स्टाइल देने का। आप सपना लेकर के आए थे अपने बच्चों को अच्छा करियर देने का। आप सपना लेकर के आए थे देश विदेश यात्राओं का। जो भी आप सपना, ड्रीम लेकर के आए थे, उस ड्रीम को अपने दिमाग में डालना और 100%
आप उस शख्स को फोन करना कि आज हमारे दिमाग में ये सिचुएशन आया है, आप हमारी सपोर्ट करिए, आप हमको बताइए क्या करना चाहिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेरे दिमाग में मैंने हमेशा टारगेट को, जब से मैं विनय सर से मिला, मैं हमेशा हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मेरे समस्याएं जब भी आता है मैं तुरंत फोन करता हूं, हमेशा टारगेट को। और इसीलिए मैं आज बोल पाता हूं कि आज मैंने डिसाइड किया 2025 में ही गोल्ड लाइन रैंक को ब्रेक करेंगे। और जब विनय सर से मिला, जब सारी चीजें हुआ, तो हमने उन्हीं से कमिटमेंट किया, क्योंकि मेरा टारगेट था 2024 में, नवंबर 2024 को गोल्ड लाइन ब्रेक करने का। लेकिन मैं गोल्ड लाइन ब्रेक नहीं कर पाया, और इसलिए मैंने टारगेट लिया गोल्ड लाइन रैंक 2025 में ब्रेक करके। जो हमारा टारगेट डायरेक्टर का था, डायरेक्टर का टारगेट मैंने लिया था नवंबर 2027 का। लेकिन मैं उस टारगेट को सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटोर के सपोर्ट की वजह से मैंने उस टारगेट को लिया। मैं नवंबर 2026 को उस टारगेट को अचीव करने वाला हूं। 8 नवंबर 2026 को डायरेक्टर रैंक को ब्रेक करूंगा, और 100% उसके लिए पूरा जान लगा दूंगा जब तक अचीव नहीं करूंगा। और वहीं एचडी के लिए मैं टारगेट किया हूं, हर एक रैंक को 1 साल को अंदर ब्रेक करूंगा, और 100% जो भी करना पड़ेगा, जो भी मेहनत करना पड़ेगा, जितना दौड़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं उस चीजों को पा नहीं लूंगा, जब उस चीजों को अचीव नहीं कर पा लूंगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ हारने के लिए नहीं, मैं किसी से लड़ने के लिए, किसी से जीतने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुद से जीतने के लिए आया हूं। मैं खुद से अपने आप में वादा किया हूं, अपने आप से एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया हूं कि तुझे वो शख्स बनना है, कि तुझे वो शख्स बनना है जो दुनिया में तेरे जैसा कोई ना हो। और इसीलिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो बनना है मुझे। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब मुकेश पटेल बन आ जाओ करके, मेरे भाई, इधर ही लगा लो यार, इधर है। वो मुकेश पटेल, एक दिन ऐसा भाई समय कभी आएगा जब वो सारी चीजें उसके पास में होगा, और जो स्टेटमेंट बोलता है वो करेंगे, 100% करेंगे, और वो विजेता बन के ही रहेंगे। और हमेशा जब कभी मुझे ये सिचुएशन आते हैं, उस सिचुएशन में मैं सिर्फ एक ही चीज याद करता हूं कि मैंने कभी किसी से कमिटमेंट किया हुआ है, और मैं उस कमिटमेंट की वजह से मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता, मैं कभी गलत डिसीजन नहीं लेता। और हमेशा एक ही शख्स को, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो तुरंत एक शख्स का नाम आता है, और वो शख्स होते हैं हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विनय सिंह। और उन्हीं को फोन लगाते हैं और बोलते हैं, सर आज मैंने ये चीज फेस किया है, और मेरा टारगेट ये है कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है 2025 में। मेरा टारगेट ये है, मुझे 2026 8 नवंबर 2026 को डायरेक्टर बनना है। आप बताइए मुझे कैसे मैं बन सकता हूं, आप बताइए मुझे मेहनत कितना करना है, मुझे जाना कहां पर है, मुझे किससे मिलना है, कितना मेहनत करना होगा, और मैं 100% करूंगा। बस मुझे डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि मेरे रास्तों में मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, और वो गलत डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन आप बताइए कि सही रास्ते पर मैं कैसे चल सकता हूं, आप बताइए मैं कैसे सही रास्तों पर चल सकता हूं। और वो बताते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से आज मैं पूरे इंडिया में, मैं जिस मंच पे, आप जहां पर भी बोलो, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि आज हमारे जीवन में एक ऐसे मेंटोर आ चुके हैं, ऐसे शख्स आ चुके हैं जो मुझे हमेशा 24 घंटा सपोर्ट करते हैं, और जिनकी वजह से मैं आज ये डिसीजन ले पा रहा हूं। आज मैं विजेता बनने के लिए तैयार होता हूं, और ऐसे ही आप सभी लोग करिएगा। और इसीलिए आज अगर उस यूथ को, जो आज 80% 90% इंडिया के यूथ उन तमाम तैयारी के तमाम सिचुएशनों में फंसे हुए, उस दलदल से उनको निकाल सकते हो दोस्तों, आप उनको सुसाइड करने से बचा सकते हो, आप उनको बर्बाद होने से बचा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि आपके पास में एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। आपको कोई गलत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। हम लाखों लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, उन लाखों लोगों की जिंदगियां हम लोग बचा सकते हैं। तो आज सभी लोग डिसाइड करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं विजेता बनने के लिए? अगर तैयार हैं तो क्या आप लोग डिसाइड करिएगा आज
आज जिसका मेंटोर नहीं है, आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आप गुरु बनाइए, मेंटोर बनाइए। आप एक शख्स को चुनिए। थैंक यू सो मच अजय आईचंद सर, थैंक यू कपिल सर। आप उस शख्स को चुनिए, उस शख्स को, उस लीडर को बनाइए, एक मेंटोर बनाइए अपने जीवन में। आप एक शख्स को ऐसा चुनिए जो आपके हर 24 घंटों में हर समय सपोर्ट कर सके, आपके लिए तैयार रहे, और उसको आप अपने सारे समस्याओं को बताइए। और आप अपने दिमाग में, अगर आपने सपना नहीं ठाना है, अगर विजेता बनने के लिए नहीं ठाना है, तो आज ठानिए। आज डिसाइड करिए कि कौन से रैंक को आपको ब्रेक करना है, कौन सा सपने को ब्रेक करना है, कौन से सपने को 2025 में कंप्लीट करना है, कौन से सपने को 2026 में पूरा करना है, कौन से सपने को 2027 में ब्रेक करना है। दोस्तों, आज मेरे पास में 2030 तक का सपना लिखा हुआ है। मेरे पास में कितने करोड़ का क्या क्या चीजें हैं मेरे पास में समझ लीजिए पूरी डायरी, गोल सेटिंग की डायरी लिखी हुई है, और उस डायरी को मैं सब अपने सामने रखता हूं और हमेशा उस चीज को फॉलो करता हूं और हमेशा अपने मेंटोर का सपोर्ट लेता हूं। आप भी अपने जीवन में एक मजबूत कारण बनाइए। आप भी अपने जीवन में एक मजबूत कारण बनाइए कि आप सुबह उठोगे क्यों, आप दौड़ोगे क्यों, आपको क्यों लोगों से उलझना नहीं चाहिए, आपको क्यों लोगों से लड़ना नहीं चाहिए, क्यों आपको लोगों से बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्यों आपको लोगों से आपको झगड़ा नहीं करना है, लड़ना नहीं है, क्यों लोगों को अपशब्द नहीं बोलना है। आप एक मजबूत रीजन डिसाइड करिए, एक मजबूत जो है संकल्प, मजबूत कारण खोजिए। अगर अभी तक नहीं खोजे हैं, 100% विजेता बनोगे आप, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है दोस्तों। और आज सुपर एचडी एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसमें तमाम विजेताएं हैं। तो आप बनिए उनके जैसा और जीतिए अपने अपने पूरे उस इच्छाओं को, और साम्राज्य बनाइए, एक इतिहास बनाइए जो जीवन में एक बड़े मुकाम की तरफ आपको लेकर के जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज के इसी सेशन के साथ में आज मेरा टॉपिक ये था। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों ने निर्णय लिया होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे इस सेशन की वजह से, लेकिन मैं ये बोलता हूं, जितने लोग अगर इस पैनल पर थे, अगर आप लोग डिसीजन ले रहे हो तो ले रहे हो, आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। नहीं तो मैं तो इस टॉपिक से हमेशा मैं सीख करके, मैं जब किसी भी टॉपिक को उठाता हूं तो आप मेरे उस टॉपिक का हर एक शब्द मेरे दिमाग में बस जाता है और मैं उस चीजों को फॉलो करने के लिए 100% तैयार हो जाता हूं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, और थैंक यू जितने भी पैनल पर लीडर थे, और बहुत सारे लीडर ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया हमारे साथ में। कई सारे ऐसे लीडर थे हमारे साथ में, सपना मैम है, उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट किया। तमाम ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के आपके इस सपोर्ट के लिए, कि आप सभी लोग इतना बेहतर तरीके से सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच। और हमारे साथ में उजाला मैम है, आपने भी सपोर्ट, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो यहीं से सेशन को एंड करते हैं, इनवाइट करते हैं आज के ग्रेट हमारे होस्ट को। तो मोस्ट वेलकम राहुल सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ में सूर्यकांत सर है, आप सूर्यकांत सर आप सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त सर, क्या बात है, इतनी जबरदस्त तरीके से आज आपने सेशन लिया सर। वाकई में एक ऐसा भूकंप लेकर आ गए हैं आप, जबरदस्त एक ऐसा भूकंप लेकर आ गए आप आज इस पैनल, इंटरनेशनल पैनल पर। आज हर वो शख्स जो इस पैनल पर बैठा होगा सर, आज मैं गारंटी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आज उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि टियास एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आम इंसान एक खास इंसान बन जाता है। लेकिन कहना यही है कि हिम्मत को कभी नहीं हारना है, सिर्फ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और हमारे गुरुजी ने कहा कि एक गुरु ऐसा चुन लो जो आपका सपोर्ट करे, जो आपका साथ दे, कदम से कदम मिलाकर उन ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा दे। ऐसे ग्रेट मेंटोर का आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त ग्रेट नॉलेज के साथ रहा है। आज हमारे जितने भी नए मेहमान इस पैनल पर उपस्थित हैं, आज उनको भी पता चल गया होगा एक्चुअली में जिस इंडस्ट्री को चुना है वो इंडस्ट्री क्या है, और ये इंडस्ट्री हम सभी लोगों को दे क्या सकती है, और हम यहाँ से हमारा करियर कितना ब्राइट हो सकता है, ये वही जान सकते हैं जिन्होंने आज इस संस्था में कदम को रखा था और आज इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू गए, आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुए हैं। कार्य की बार
टूर अचीवर, न जाने क्या क्या अचीवर बन चुके हैं। ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर इस पैनल पर उपस्थित थे। तो आज का सेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा सर। अब चलते हैं, बारी आती है हमारे गुरुओं की, जो एक जीरो से शुरुआत होकर आज उन्होंने अपना नाम देश नहीं पूरे विदेश में फैला दिया है। ऐसे शख्सियत को इनवाइट करेंगे, ऐसे महागुरु को इनवाइट करेंगे जिनके बताए हुए रास्तों पर आज हम सभी लोग चल रहे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे लीडर जो उनके बताए हुए रास्तों पर आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे जबरदस्त ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुजी, ग्रेट महागुरु को अपलाइन जो गुरुजी हैं उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, आधी अधूरी जानकारी लेकर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर को बुलाएंगे। तो चलिए हम उनको इनवाइट करते हैं। आज के जबरदस्त हमारे जो महागुरु हैं, जिनके माध्यम से आज यहाँ पर बोलने का मुझे मौका मिला हुआ है। और आज जिस भट्टी में आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज उन्हीं की देन है। जिस भट्टी में आज हम सभी लोग भुट्टे के तरीके, पॉपकॉर्न के तरीके आज हम सभी लोग बढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे महागुरु को हम इनवाइट करेंगे जो इंडिया के टॉप डायरेक्टर हैं और टर्फ फंड अचीवर, टूर अचीवर, बिला अचीवर, ऐसे जबरदस्त शख्सियत को हमें ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे। तो हम लोग, आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि वो इतनी बड़े हस्ती है, इतने बड़ी हस्ती है कि मेरी औकात नहीं है उनको बुलाने की दोस्तों। तो प्लीज हमारा सपोर्ट करिएगा। तो वेलकम पर हमारे जबरदस्त महागुरु, मिस्टर डायरेक्टर, इंडिया के टॉप डायरेक्टर मिस्टर A.K. पांडे सर। वेलकम महागुरु जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग Good morning, sir. Good morning. Most welcome. Good morning, sir. Good morning. Most welcome. वेरी गुड मॉर्निंग पांडे सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम, मॉर्निंग गुरुजी, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सुरकांत जी, पांडे सर पैनल पर नहीं है, पैनल में नहीं है सर। विनय सर ओके है, सर, गोल्ड लाइन लीडर और डायरेक्टर नहीं है आज। ओके सर, थैंक यू।